गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा आईसीबीएन रूल। जो हमारा पहले वाला टॉपिक था उसी को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आज में इस टॉपिक में हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत। प्राथमिकता के सिद्धांत से मतलब हो गया जब प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाता है और जो उसका नाम सबसे पहले दिया जाएगा वो भी वैलिड माना जाएगा और उसके बाद के जो नाम होते हैं उनको वैलिड नहीं किया जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार किसी भी टैक्सोन वर्ग का एक नेम वैलिड माना जाता है। जो सबसे पहले नेम दिया जाता है उसे प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाती है। जो नाम सबसे पहले दिया जाएगा उसको ही प्राथमिकता मिलेगी। यह प्रिंसिपल फैमिली से नीचे के टैक्सोन पर वैलिड होता है। तो जो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है तो जो फैमिली से नीचे आएंगे जीनस स्पीसीज ट्राइब सब ट्राइब इनके लिए ये वैलिड होता है, नॉट फॉर हायर टैक्सोन। किसी प्लांट का नाम जब तक लेजिटिमेट नहीं होगा या लेजिटिमेट रूप से पब्लिश नहीं होता तब तक बॉटनिस्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। कि अगर रूल्स के थ्रू आईसीबीएन के रूल्स के थ्रू ही वो पब्लिश हो रहा है तो ही उसे स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो वो नाम स्वीकार नहीं किया जाता। एक टैक्सोन के एक से ज्यादा नेम होने पर सबसे पहले पब्लिश नेम स्वीकार्य होगा। अगर एक टैक्सोन के एक से ज्यादा नाम है तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा नाम पब्लिश हुआ था और जो सबसे पहले पब्लिश होगा उसको स्वीकार किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जीनस निम्फिया। निम्फिया के तीन बायनोमियल नेम थे। एक है निम्फिया नोचेली बर्न वाइट F1768, दूसरा निम्फिया प्यूबिसेंस वाइल्ड 1799, एक था निम्फिया टोरस हुक एफ एट आर टी 1872। तो अब इनमें से जो सबसे पहले पब्लिश नेम था 1768 में तो इसको वैलिड माना गया। तीनों नाम में से जो निम्फिया नॉचेली था वो सबसे पहले वैलिड माना गया। बाकी दो नाम उसके सिनोनिम कहलाए, उनको सिनोनिम कहा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है इसकी लिमिटेशन क्या होती है। प्राथमिकता के नियम की सीमा बदताएं। फर्स्ट है नोमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा। नोमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा से मतलब है कि कुछ प्लांट जैसे उनके नाम जो बहुत ज्यादा प्रचलित थे उनको ऐसे के ऐसे ही रखा गया नोमेनक्लेचर में। कुछ टैक्सोन के नाम सामान्य प्रयोग में अधिक रहने के कारण ज्यों के त्यों संरक्षित कर लिए गए। तो जो ये टैक्सोन के नाम थे वो सामान्य प्रयोग में जैसे काम आ रहे थे वैसे वैसे उनको कंजर्व किया गया, तो इसलिए इसका नाम है नोमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा। ट्रैक्योफाइट्स इसके लगभग 237 और ट्रैक्योफाइट्स के लगभग 787 नाम ऐसे हैं जो कंजर्व किए गए। इन 1981 सिडनी कांग्रेस पहली बार ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में तथ्य प्रस्तुत किए गए। लीनियस ने 1753 में ट्रिटिकम की दो स्पीसीज के नाम दिए, एक तो ट्रिटिकम एस्टिवम और दूसरा ट्रिटिकम हाइबरनम। नामकरण के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई दूसरा लेखक इन नामों को मिलाता है तब उसके पास चयन का अधिकार होगा कि वह किस नाम को उचित समझेगा। तो सबसे पहले ट्रिटिकम एस्टिवम को चुना गया। तो जब क्या था कि 1753 में लीनियस ने ट्रिटिकम की दो स्पीसीज के नाम दिए, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम हाइवेनम। तो अब जब नॉमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें यह होगा कि जो नाम सबसे पहले होगा वो ही उसमें माना जाएगा। तो ट्रिटिकम एस्टिवम नेम इस तरह से चुना गया। बाद में ट्रिटिकम हाइवेनम को चुना। फिर 1983 में शुल्ज एंड मोटल ने सुझाव दिया कि ट्रिटिकम एस्टिवम को ही संरक्षित रखा जाए क्योंकि ये पहले पब्लिश नेम था। सेकंड है लिमिटेड अप टू फैमिली रैंक। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी रूल है वो फैमिली रैंक तक, फैमिली तक ही लिमिटेड होता है, कुल की कोटि तक ही सीमित है। फैमिली से ऊपर के रैंक के लिए यह रूल लागू नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नेम ऑफ द फैमिली। फैमिली का नाम किस तरह से रखा जाए तो इसके लिए भी रूल बनाया गया। कुलों के नाम,
फैमिली के नाम के पीछे एसी सफिक्स लगाया जाता है। ईयर 2000, सेंट लुइस कोड। इसमें क्या हुआ था कि 8 फैमिली के वैकल्पिक नाम दिए गए। फैमिली नेम के एंड में एसी सफिक्स लगाया गया। तो और जो इनमें क्या था, जो बहुत पहले से ही प्रचलित फैमिली नेम थे उनके नाम मॉडिफाई करके उनमें एसी सफिक्स लगाया गया। और दीज फैमिलीज आर फॉलोइंग। तो जो ओल्ड नेम थे वो थे जैसे क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में जैसे ब्रेसिका इसकी मेन प्लांट स्पीसीज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न अल्टरनेटिव नेम रखा वो था ब्रेसिकेसी। इसी तरह से गटिफेरी, इसमें क्लोजिया स्पीसीज मिलती है तो क्लोजिएसी। इसी तरह से लेग्यूमिनेसी, इसमें जीनस है फावा, तो इसलिए इस फैमिली का नाम रखा फैबेसी। फोर्थ है अम्बेलिफेरी, इसमें एपियम जीनस मिलता है तो इसलिए इसका नाम रखा एपिएसी। कंपोजिटी, कंपोजिटी में एस्टर प्लांट के कारण एस्ट्रेसिस का नाम रखा गया। सिक्स्थ था लेविएटी। लेविएटी फैमिली में लैमियम जीनस मिलता है तो इसलिए लैमिएसिस का नाम किया। पामी, इसमें एरिका मिलता है तो इसका रख दिया एरिकेसी। फिर नेक्स्ट है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी में पोआ ग्रास मिलती है तो उसके नाम पर इसका नाम रखा पोएसी। तो इस तरह से जो ओल्ड नेम थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे उनकी जगह अल्टरनेटिव नेम इस तरह से दिए गए। फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ जेनेरा। जीनस का नाम या वंशों का नाम किस तरह से रखा जाता है। किसी भी जीनस का नेम उसके सोर्स से उत्पन्न होता है। कोई भी जीनस हो उसका नेम उसके सोर्स से, कि कहाँ से वो जो पादप है वो प्राप्त किया गया, उस आधार पर भी उसका नाम लिख दिया जाता है। फर्स्ट लेटर हमेशा इसमें कैपिटल लिखे जाते हैं। एक प्लांट, वन प्लांट वन जेनेरिक नेम। एक प्लांट के लिए एक ही जेनेरिक नेम होता है, जबकि उसकी स्पीसीज अलग हो सकती है, वैरायटी अलग हो सकती है, लेकिन एक प्लांट के लिए एक ही जीनस नेम या जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक नेम नाउन होती है और सिंगुलर होता है। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ जैसे सफिक्स हैं ये यूज में लिए जाते हैं जिससे कि जेनेरिक नेम का ये पता चलता है कि वो मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है या न्यूटर है। जैसे मस्कुलाइन, इसमें क्या होगा, जेनेरिक नेम के पीछे अम, यू एन, यह सफिक्स लगा रहता है, जैसे कैरम, एंथम। फेमिनाइन में इसी तरह से आई एस लगा रहेगा, आइवेरिस, कैरेट्रोपिस। तो जिन नेम के पीछे, प्लांट नेम के पीछे इस तरह के सफिक्स आएंगे उससे हम ये कह सकते हैं कि मैस्कुलाइन है, फेमाइन है और न्यूटर है। न्यूटर में क्या होता है, ए लगा रहता है, जैसे एलेस्टोनिया, रावोल्फिया। तो इस तरह से ये नेम ऑफ जेनेरा हम देखते हैं। नेम ऑफ जेनेरा हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसी आधार पर जैसे प्लेस ऑफ डिस्कवरी, कि किस स्थान से उस पादप को खोजा गया है, उसके आधार पर भी हम जेनेरा नेम लिख देते हैं। जैसे लोकल नेम को लैटिन लैंग्वेज में रख दिया जाता है, जैसे सिवेरिया फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया से मिलने वाला प्लांट है तो सिवेरिया। इसी तरह से अरेबिस, ये मिला है अरेबिया से, तो इसका नाम का ओरिजिन हुआ है प्लेस ऑफ डिस्कवरी से। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेशल कैरेक्टर। अब प्लांट में क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, जैसे येलो वुड, इसके लिए हम प्लांट का नाम रखते हैं जैंथोजाइलम। ल्यूकोडेंड्रोन, ल्यूकोडेंड्रोन मतलब वाइट कलर का स्टेम मिलेगा तो इसे सिल्वर ट्री कहते हैं। इसी तरह से देखते हैं मिथोलॉजिकल ओरिजिन। मिथोलॉजिकल मतलब जो पौराणिक कथाओं उनमें मिलता है, तो इसमें ग्रीक माइथोलॉजी के आधार पर प्लांट के नाम रखे जाते हैं, जैसे थियोब्रामा, नार्सिसस। तो इस तरह के नाम इसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट है इन ऑनर ऑफ एमिनेंट बॉटनिस्ट। एमिनेंट बॉटनिस्ट से मतलब हो गया कि जो प्रमुख बॉटनिस्ट रहे हैं उनके नाम के आधार पर। फादर ऑफ बॉटनी जैसे थ्रियोफेस्टस थे तो इनके आधार पर प्लांट का नाम रखा गया थ्रियोफेस्टेस्टा। इसी तरह से हुकर, हुकर के नाम पर प्लांट का नाम रखा गया हुकीरा। जीनस नेम, जीनस नेम दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, बना हुआ है। तो अगर जीनस का नेम बड़ा है और दो नामों से मिलकर के बना हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, हाइफन लगा देंगे। ये जो डैश होता है इसे यूज में लेते हैं दोनों नामों को कनेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेम ऑफ स्पीसीज, जाति का नाम। नेम ऑफ स्पीसीज क्या हो गया कि वन और टू वर्ड हो सकती है, एक वर्ड की हो सकती है या दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है।
अगर दो शब्दों से मिलकर के स्पीसीज का नाम बना हुआ है तो इसे हाइफन से कनेक्ट कर देंगे, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये तो इसका जीनस नेम हो गया हिबिस्कस, और रोजा साइनेंसिस इसकी स्पीसीज है, तो ये हाइफन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से कैप्सेला जीनस नेम हो गया, और ये बर्ड्स पेस्टोरिस ये इसका स्पीसीज नेम हो गया। स्पीसीज एपिथेट स्मॉल लेटर में होता है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, और स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। स्पीसीज नेम एमिनेंट बॉटनिस्ट के नेम पर भी लिखे जाते हैं, जो प्रमुख बॉटनिस्ट हैं उनके नाम के ऊपर भी लिखे जाएंगे, जैसे एलिंगम एलेंजियम लेमार्की। तो ये लेमार्क के नाम के आधार पर स्पीसीज नेम लिखा हुआ है। इसी तरह से साइडा त्यागी, तो डॉक्टर बीडी त्यागी के नाम के ऊपर यह स्पीसीज नेम पड़ा है। स्पीसीज नेम बॉटनिस्ट के नेम पर रखने पर कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो नॉर्मली जो स्पीसीज नेम लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, लेकिन अगर किसी बॉटनिस्ट के नाम के ऊपर स्पीसीज का नेम लिखा जा रहा है तो उसे हम कैपिटल लेटर्स में रखा जाएंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत हो रही है, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल एल है, तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। स्पीसीज नेम किसी प्लेस के नाम पर, जैसे कश्मीर पर आयरिस कश्मीरियाना, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया है। इंडिया के नाम पर जैसे रोजा इंडिका, तो इंडिया के नाम पर रखा है। इसी तरह से रेननकुलस एक्वालिटिकस, पानी के अंदर प्लांट मिल रहा है तो इसलिए इसका नाम, इसका जो स्पीसीज नेम है वो एक्वेलिटिस है, वाटर में मिलने के कारण, एक्वेटिक होने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज से सिमिलैरिटी रखती है तो जीनस नेम में सफिक्स जोड़कर स्पीसीज नेम बना दिया जाता है। जैसे कोई स्पीसीज दूसरे कोई प्लांट है और उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उससे वो सिमिलैरिटी शो कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस स्पीसीज नेम में, जीनस नाम में जिस प्लांट से वो सिमिलैरिटी शो कर रही है स्पीसीज, उस जीनस के नेम के पीछे सफिक्स से जोड़ देते हैं। जैसे क्वाड्रिसिफोलिया क्वेरकस लाइक लाइक लीफ, क्वेरकस जैसी पत्तियां मिल रही हैं तो क्वेरसिफोलिया इसे कहा जाएगा, क्वेरसिफोलिया। इसी तरह से बैगनोनियोडिस, तो इसमें क्या होगा, बिग्नोनिया लाइक लीफ, बिग्नोनिया के समान पत्तियां पाई जा रही हैं तो इसलिए इसका नाम यह रखा गया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्पीसीज नेम वर्णात्मक विश्लेषण डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूप में होता है और दो या दो से ज्यादा शब्दों के लैटिनाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं। वर्णात्मक विश्लेषण हो गया कि मतलब वो जो प्लांट स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन है कि उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में ये बता देता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लैटिनाइजेशन कर दिया जाता है उन शब्दों का, जैसे प्लांट विद फोर लीफ, चार पत्तियां अगर किसी पादप में एक साथ हैं, प्लांट विद फोर लीफ, तो इसे कहेंगे क्वाड्रिकुलेरिस, एक साथ चार पत्तियां मिल रही हैं तो क्वाड्रिकुलेरिस कहा जाएगा। इसी तरह से ब्रॉड लीफ लैटिफोलिया, हार्ट शेप लीफ मिल रहा है तो कॉर्डिफोलिया। तो इस तरह से स्पीसीज नेम रखे जाते हैं। थैंक यू।